Ladies and gentlemen, welcome back to NDTV Ignite the Future India Summit. As we kick off our afternoon block, we turn to a session that represents a narrative shift in how our nation honors its icons. Over the last decade, we've witnessed a transformation of the highest civilian honors into the People's Padma, moving the spotlight away from the corridors of power and shining it on the unsung heroes working selflessly at the absolute grassroots. To listen to the accounts of some very inspiring work and to explore what this shift means for the fabric of our nation, please welcome our phenomenal panel of Padma Shri awardees on the stage. Shri Nilesh Mandlewala, founder and president of Donate Life, Padma Shri Awardee 2026. कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है और वो हौसला तब जब आपके अंदर ताकत हो अकेले चलने की। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल दर साल, दशक दर दशक। लेकिन मेरे साथ आज 3 वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं रचा है क्योंकि उन्होंने वो कदम तय किए हैं, बल्कि शुरुआत अकेले की थी और आज एक काफिला तैयार कर लिया है। शुरुआत करते हैं उनसे जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के तौर पर शुरू किया था, लेकिन काम असामान्य किए हैं। साधारण जिंदगी जी है, लेकिन काम असाधारण किए हैं। और पीपल्स पद्मा में उनका नाम अब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है। उसका कारण ये है कि उन्होंने तब वो कर दिखाया जब लोग कहते थे क्या ही होगा, जब लोग ये पूछते थे कौन आएगा, जब लोग ये पूछते थे तुम कर पाओगे, न रुके न थके न अटके, अगर हुआ तो सिर्फ डटे रहे। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नीलेश मंडलेवाला जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम जब सेहत की बात करते हैं, दशकों पहले जब आपने शुरू किया था अपने पिता की हालत को देखकर डोनेट करना होगा अपना ऑर्गन, कैसे शुरू हुआ था और पद्मश्री से कैसे बदल गई जिंदगी? मेरे पिता की पीड़ा मुझे पद्मश्री की सफ़र तक ले गई। 97 में जब मेरे पिता की किडनी ख़राब हुई और 2004 में मेरे पिता का डायलिसिस शुरू हुआ, हमने भी हमारी एक किडनी हमारे पिताजी को देने का कहा कि जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके। उन्होंने मना किया। उनका डायलिसिस शुरू हुआ तो मैं डायलिसिस करवाने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी महसूस कर रहे थे क्योंकि उसको लाइफ मिलती है, लेकिन वो क्वांटिटी लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं होती है। और यदि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है तो क्या ऐसे मरीज़ को लाइफ टाइम डायलिसिस से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? ये थॉट मुझे 2004 में वो डायलिसिस के वेटिंग रूम में आया और 2005 में हमने सूरत से अंगदान जीवनदान की मूवमेंट की शुरुआत की। लेकिन पद्मश्री के बाद जिंदगी कैसे बदली? वड़ा प्रधान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सम्मान तो मिला, लेकिन ये सम्मान से हमारी जिम्मेवारी और बड़ी है क्योंकि आज हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना हमें देशवासियों को दिखाई है, उसके अंदर हमारी संस्था डोनेट लाइफ भी अपना योगदान देना चाहती है। जब 2047 में हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। ये मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग यूथ को तैयार कर रहे हैं कि ये मिशन को यूथ आगे लेके चले क्योंकि यूथ इज़ अ पावर। हम ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर किसी का ऑर्गन फेलियर हो रहा है, अगर कोई तकलीफ आ रही है तो करें क्या, जाएं कहाँ, और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं अपना ऑर्गन वो क्या करें? जिसको भी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जिसको होती है, उनको जो अस्पताल में देश में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं वो अस्पताल में जाके उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है। किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, इंटेस्टाइन, हैंड्स, जो भी ऑर्गन्स है, डॉक्टर्स उनके इवेल्यूट करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट कराएंगे और फिर उनका नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी।
और वो अस्पताल, उनका नाम सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड करवाएगा। सबसे ज़्यादा चुनौतियां किस बात की आती हैं? क्योंकि मैं बंगाल और बाकी सारे इलाकों में देखती हूँ किडनी पेशेंट को लेकर जाते हैं अंदर, किडनी चोरी हो जाती है और फिर पेशेंट परेशान बाहर आते हैं, पता भी नहीं लगता उनको कि उनकी किडनी चोरी हो गई है। डोनेशन और ऑर्गन चोरी दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ना? ये दोनों विषय अलग है। जो कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन जितना भी बढ़ेगा, क्योंकि आज ऑर्गन की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा होती है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत कम है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में लोगों को अंगदान के प्रति अज्ञानता है, डर है, धार्मिक गैर मान्यता है, उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। हम लोग यही विषय को आगे लेके चल रहे हैं कि जिसकी वजह से देश में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति जागरूकता हो, और जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उनके परिवारजन उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। और हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई भी बार बार मन की बात कार्यक्रम में भी देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। इसका अंतर आता है, अंतर पड़ता है इससे? जरूर पड़ता है, क्योंकि जब ये देश के वड़ा प्रधान ये विषय को लेके बात करते हैं तो लोगों की मानसिकता भी बदलती है। देश में संतगण भी इसके बारे में बात करें तो लोगों की मानसिकता बदलती है। हर एक क्षेत्र के लोग जो सामाजिक में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है, वो लोग भी अंगदान, जीवनदान का संदेश फैलाएंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आने वाले सालों में हमारा देश जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला जो हमारा देश है, जैसे नरेंद्र भाई ने कोरोना के समय में पूरे विश्व को वैक्सीन दी थी, उसी तरह से 2047 तक हमारा देश से हमारे देश के लोगों को तो फायदा रहेगा, लेकिन विदेश के लोगों को भी ऑर्गन मिल पाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। साधारण लोगों की असाधारण कहानियां हैं, लेकिन अब वो एक अलग पद और कद पर हैं। वो कहते हैं ना कि माना कि सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। A round of applause, ladies and gentlemen, for our incredible Padma awardees who are reminding us today of the raw power of grassroots transformation. What amazing stories.